गाइस वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर क्या एनर्जीज है डियर गाइस आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। सो डियर गाइस ये जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है। आप सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है। ओह माय गॉड, जनरल रीडिंग है तो सभी लोग देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है डियर गाइस। सो नो टाइम बाउंडेशन, ठीक है। ओ माय गॉड, ये तो बहुत सारे कार्ड्स मेरे को नज़र आ रहे हैं आज तो। एनर्जीज ऐसा लग रहा है यस्टरडे नाइट की एनर्जीज आ रही है डियर गाइस इस समय तो। यस्टरडे नाइट, कल पूरी रात आपके जो पर्सन है वो आप ही के बारे में लगातार सोचते रहे। यस्टरडे नाइट की एनर्जीज आ रही है पूरी रात, मतलब कल की पूरी रात, कल का पूरा दिन, मतलब 2-3 डेज की एनर्जीज आज आ रही है मेरे को इस समय पर, ठीक है। मैं इस समय रीडिंग कर रही हूँ बिल्कुल जस्ट नाउ। एनर्जीज में पूरी रात जागे हैं और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहे हैं। मे बी उनकी एनर्जीज जो अभी आ रही है वो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपके साथ कुछ मिसबिहेव किया है या फिर जानबूझकर आपका दिल तोड़ा है। तो मतलब आज उनका 3 ऑफ सोर्ट्स में आज वो खुद भी जा रहे हैं। 4 ऑफ बैंड्स की एनर्जीज आ रही है। तो क्या उन्होंने कुछ मैरिज वगैरह आपसे पहले वादा किया, फिर मैरिज का वादा तोड़ दिया, ऐसा भी दिख रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि मैरिज के लिए प्रॉमिस किया और मैरिज नहीं कर रहे हैं, बाद में ये बोल दिया, या फैमिली का बाउंडेशन, या सडनली आपके साथ इंगेजमेंट तोड़ दी, मैरिज तोड़ दी, या फिर ऑलरेडी हो सकता है क्योंकि 4 ऑफ बैंड्स है। मतलब 4 ऑफ बैंड्स जो कार्ड है वो दर्शाता है, वो हमें इंडिकेट करता है मैरिज जैसा रिलेशनशिप या शादीशुदा ज़िंदगी, या फिर डिफरेंट साइड आप हो सकता है वो मैरिड हो या आपका रिलेशनशिप मैरिड वाला हो या आप ऑलरेडी मैरिड करने जा रहे हो, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ट्स भी है उसके साथ साथ। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपका दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है किसी थर्ड पर्सन के लिए। ये एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। और थर्ड पार्टी जो भी है वो बहुत ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं अब आपकी पर्सन का साथ नहीं दे रही है। तो अब आपके पर्सन अकेलापन फील कर रहे हैं। पहले आपकी पर्सन आपके साथ आए, रिलेशनशिप रहा अच्छी तरीके से, एनर्जीज मतलब सारी। देन क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज यही कह रही है कि आपका एक अच्छा खासा मतलब एक अच्छी खासी बॉन्डिंग, ठीक है। और ऐसा लग रहा है देखकर मुझे कि मतलब आप दोनों ही बहुत हैप्पी थे और दोनों ही फ्यूचर के बारे में एक जैसी सोच रख रहे थे और काफ़ी ज़्यादा आपने तैयारी कर ली थी कि हाँ मुझे शादी करनी है या मेरी इनके साथ शादी होगी, यही सोच के आपने रखा था। क्योंकि उनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग उन्होंने आपको पूरा वादा किया था कि मैं शादी करूँगा या मैं इस रिलेशनशिप को निभाऊंगा। हो सकता है कि आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आप ये कहो कि नहीं हमारा शादी जैसा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ हम मैरिड थे, या फिर उन्होंने अपनी शादी नहीं निभाई या अपना रिश्ता नहीं निभाया। क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ट्स मेरे को यहाँ पर ये बता रहा है कि रात भर जागकर उन्होंने इन चीज़ों के बारे में सोचा कि किस तरीके से उन्होंने आपके लाख समझाने के बाद, आपके लाख बताने के बाद, आपके लाख बोलने के बाद उन्होंने किस तरीके से आपका दिल तोड़ा और पूरी तरीके से जो है वो आपसे रिश्ता ख़त्म कर दिया। अब 3 ऑफ सोर्ट्स में जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा मतलब शॉकिंग एनर्जीज़ है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी हो रहा है, किसी थर्ड पार्टी के पीछे झगड़ा भी किया है। अच्छा, एज डिफरेंस एनर्जीज आज मुझे क्यों आ रही है, किसका है एज डिफरेंस, जिसमें एज डिफरेंस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं एक फियर भी इनको दिख रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे न्यू बिगनिंग करती हुई पर्सन दिखाई दे रहा है। मतलब देखो एक चीज़ तो यहाँ पर ये भी है कि आपके पर्सन को थोड़ा सा बहुत टाइम से मतलब उन्होंने आपके साथ कांटेक्ट किया नहीं किया है, मतलब ब्लॉक कर दिया है आपको, या फिर बहुत टाइम से आपके साथ बात नहीं की है। यहाँ पर मुझे कुछ एनर्जीज चीटिंग वाली भी आ रही है कि मतलब कुछ उनकी तरफ से कुछ धोखा, चीटिंग जैसे होता है ना, कि मतलब आपको लग रहा है, ऐसी फीलिंग्स आपको आ रही है कि हाँ डेफिनेटली इन्होंने चीट ही किया, या फिर आप समझ नहीं पा रहे हो इस चीज़ को कि ये मतलब जो उनकी फीलिंग्स थी, जो उनकी भावनाएं थी वो ट्रू थी या फिर कुछ उसमें धोखा या चीटिंग थी। लाइक ऐसी एनर्जीज भी आ रही ना। तो ये चीज़ भी आप सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पर जो मैं कार्ड्स में एनर्जीज देख रही हूँ कि आप अपने आप को आपने मतलब काफ़ी हद तक संभाल के रखा हुआ है।
ठीक है, लेकिन अभी भी आप समझ नहीं पा रहे हो, मतलब उनकी तरफ से कुछ क्लियरिटी आपको मिल नहीं रही है। ठीक है, अब यहाँ पर 6 ऑफ वेंट्स फिर आ गया है, तो 6 ऑफ वेंट्स यहाँ पर ये बता रहा है कि जो मतलब उन्होंने जो अपना कमिटमेंट तोड़ा था या जो वादा उन्होंने तोड़ा था, आज वो उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे आप दोनों के बीच में झगड़ा भी दिख रहा है किसी बात को लेकर, बहुत ज़्यादा मतलब लड़ाइयाँ आपके और उनके बीच में, उनका क्योंकि रूड बिहेवियर उनका बहुत शायद आपके लिए रूडली हो गया होगा, बहुत ज़्यादा मतलब दिल तोड़ देना, दुखा देना, सामने से ही आपको ब्लॉक कर दिया और ऑनलाइन होकर किसी से बात कर रहे हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस, आप ही के सामने किसी और फ्रेंड से सबसे बात कर रहे हैं, बट आपसे जहाँ बात करने की बात आई तो फिर मन नहीं है, या फिर कोई झगड़ा आर्ग्यू, ये सारी चीज़ें भी कुछ लोगों में देखने को मिलेंगी। ये सारी चीज़ें भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो राशियाँ जो मेरे को इस समय नज़र आ रही हैं, राशियाँ नज़र आ रही हैं एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, लियो एंड कैंसर। हाँ, इतनी ही राशियाँ मुझे आज नज़र आ रही हैं। तो 4 ऑफ सोर्ड्स में एनर्जीज़ है, जो कि मेरा ध्यान, मतलब आप ये समझ लीजिए इतने सारे कार्ड्स रखे हैं, ध्यान मेरा 4 ऑफ सोर्ड्स में जा रहा है। ये बंदा, ये जो पर्सन है, आई डोंट नो किसकी एनर्जीज़ है, किसके पर्सन की एनर्जीज़ है, बट हाँ मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आज आपके पर्सन को बहुत पश्चाताप हो रहा है। डिफरेंट साइड मैरिड भी आप एनर्जीज़ में दिख रहे हो मुझे, मतलब आप वन साइड सिंगल मैरिड भी हो सकते हो इनको, लेकिन पश्चाताप आज इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने आपके साथ मतलब किसी का दिल दुखाना, अगर हम कोई भी किसी का दिल दुखाता है ना, तो एक टाइम के बाद उसे रियलाइज़ होता है कि हाँ उसने दिल दुखाया। कब रियलाइज़ होता है? जब उस सेम उसके साथ वही चीज़ हो रही हो, है ना। आपके पर्सन के साथ आज आपके पर्सन सो नहीं पा रहे, रात में जाग रहे, कहीं ना कहीं तो उनको लग रहा है, पता चल रहा है, समझ आ रहा है कि हाँ उन्होंने किसी का दिल दुखाया है। तो ये चीज़ उनके लिए काफ़ी ज़्यादा। दूसरी चीज़, पास्ट आपका बहुत अच्छा था, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कलरफुल पास्ट आपका दिख रहा है। पास्ट में वो चीज़ें दिख रही हैं जो कि आज देख के बड़ा अजीब लग रहा है मुझे भी, मतलब आज आप अलग हो, ये अलग है, ये पश्चाताप कर रहे हैं, इनको गिल्ट फील हो रहा है, ये स्ट्रेस में है। बट अगर मैं कल देखूं तो कल कितना अच्छा है आपका, आप कितना एंजॉय कर रहे हो साथ में, आप पूरी तैयारियां कर रहे हो कि हाँ मुझे आगे मैरिज करनी है, शादी करनी है, या फिर इन्होंने कमिटमेंट दिया था, या फिर रात रात भर जाग कर आप बातें कर रहे हो, एक दूसरे को आप एक दूसरे का ध्यान रख रहे हो, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। हो सकता है कि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप कहीं बाहर घूमने भी गए हो, मतलब हो सकता है कि आप किसी आउट ऑफ सिटी, स्टेट या कंट्रीज़ में भी हो सकता है कि आप बाहर घूमने गए हो, एक साथ अपना टाइम बताया है, एक दूसरे को सपोर्ट किया। फाइनेंशियल आपने बहुत, इनको बहुत फाइनेंशियल, क्योंकि इनकी जो एनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपने इनको फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत किया है। और आज ही उन्हीं बातों के बारे में सोच रहे हैं, पूरी रात जाग कर, लेट कर। आज ने दुख हो रहा है कि इन्होंने कितना, मतलब किस तरीके से बिहेवियर किया, किस तरीके से बात की आपसे, थर्ड पार्टी के सामने ही आपको हर्ट किया, फैमिली को ज़्यादा सपोर्ट किया, एकदम आपके लिए अनजान बन गए। तो आज ये 3 ऑफ सोर्ड्स स्टार्टिंग में भी है, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको मिस भी कर रहे हैं, और मिस तो कर ही रहे हैं, लेकिन मिस करने से ज़्यादा उन्हें अपने पर गुस्सा आ रहा है, इसलिए और एनर्जीज है कि इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है। इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पर कार्ड में देखेंगे कि इतना ज़्यादा अगर आपके पर्सन हर्ट हो रहे हैं तो उन्हें किस बात को लेकर आज इतना हर्ट हो रहे हैं, किस बात को लेकर वो आपको मिस कर रहे हैं, ये चीज़ को मैं देखूंगी पूरी तरीके से। मुझे जहाँ तक ये भी लग रहा है कि इन्होंने लेट गो किया था आपका रिश्ता। एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि मूव ऑन, बहुत मतलब मूव ऑन कर लिया था पूरी तरीके से, एकदम से मतलब मूव ऑन, जिसमें आप शायद बहुत हर्ट हुए होंगे। मेरे ख्याल में एनर्जीज अगर मैं आपके देखूँ तो काफ़ी हद तक आप में से कुछ लोग बाहर तो आ गए हो आप, मतलब कुछ एनर्जीज में दिख रहा है कि कुछ लोग बाहर तो आ गए हैं इनका, जो इन्होंने मूव ऑन किया। बट एक होता है ना कि कल की मतलब ऐसी, मान लीजिए जो आपकी मतलब जिस तरीके से उन्होंने आपको हर्ट किया, वो बैड मेमोरीज आपके माइंड से नहीं निकल रही है। आने को तो आप बाहर आ चुके हो, काफ़ी हद तक आपने अपने पर कंट्रोल करके रखा हुआ है। हालांकि मुझे दिख रहा है कुछ लोग में बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हो, आप बहुत स्ट्रेस में हो, 3 ऑफ सोर्ड्स है ना, बहुत डिप्रेस्ड हो रहे हो। उन्हीं बातों को सोच सोच कर आप पूरी पूरी रात जाग रहे हो, उल्टा खुद ही आप जाग रहे हो, खुद ही आप सो नहीं पा रहे हो। आपके काम पर मुझे लग रहा है फ़र्क पड़ रहा है, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं आपके। बट कुछ लोगों की एनर्जीज दिख रही है कि हाँ वो उन्होंने
वो बाहर आए, लेकिन इस प्रॉब्लम से या अपने आप को उन्होंने मतलब हील किया है, खुद से ही हील किया, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि वो चीज़ें आपको भूले नहीं भूलती। अभी भी आपके दिमाग में वो चीज़ें हैं कि किस तरीके से उन्होंने पहले रिलेशन रखा, बाद में किस तरीके से उन्होंने आपको हर्ट किया, तो वो चीज़ आप कभी शायद भूल भी नहीं पाओगे। तो ये चीज़ मेरे को दिख रही है। खैर, अगर आपके पर्सन को इस समय बहुत ज़्यादा ये चीज़ों के बारे में गिल्ट हो रहा है, तो गिल्ट क्यों हो रहा है? उन्होंने अचानक आपको ब्लॉक कर दिया, गिल्ट क्यों हो रहा है उनको? ज़रा देखेंगे कार्ड से। एंड यूनिवर्स से प्रेयर करूँगी कि जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज़ यूनिवर्स उनको रियूनियन हो जाए, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनका रियूनियन हो जाए। देखो, यहाँ पर जो कार्ड आ रहा था ना, 4 ऑफ सोर्ड्स का, हालांकि कार्ड्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेरी नज़र इस पर जा रही है ना। तो मेरी नज़र इस पर जा रही है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये कार्ड सबसे ज़्यादा इस समय एनर्जीज दे रहा है, इसीलिए जा रही है इस पर नज़र, ठीक है। तो यहाँ पर ये कार्ड मैंने डिफ़ाइन किया है, तो यहाँ पर कार्ड का जो एनर्जीज निकल रही है, मेक द एफर्ट, मतलब यहाँ पर जो एनर्जीज है उसके अकॉर्डिंग देखो, आपने एक्चुअली क्या था कि इनसे गलती हुई है। जहाँ तक मैं देख रही हूँ, इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, इन्होंने आपके साथ ऐसा वेप किया है, तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ। लेकिन आपकी एनर्जीज़ को मैं देखूँ तो आपने प्रॉपर लॉयल्टी इनके साथ निभाई है, प्रॉपर मतलब हॉनेस्टली आप रहे हो इनके साथ, ठीक है, लॉयल रहे हो, हॉनेस्ट रहे हो, लेकिन और आपने मतलब हर तरीके से इनको सपोर्ट भी किया है, वो भी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। तो वही चीज़ को ये अभी तक नहीं भुला पा रहे हैं, क्योंकि अभी इनके साथ में जो हो रहा है, लाइक अगर कोई थर्ड पर्सन या जिसकी वजह से इन्होंने आपके साथ रिश्ता मूव ऑन किया था, वो पर्सन आज इनको पूरी तरीके से भूल चुका है, वो इनकी लाइफ से जा चुका है, या फिर वो इनके साथ इस तरीके से बिहेवियर कर रहा है जो इन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो जिस वजह से इनको आप बहुत याद आ रहे हो, आपका प्यार बहुत याद आ रहा है ना। ये चीज़ें याद आ रही हैं कि मतलब किस तरीके से आपने इनको सपोर्ट किया था, या कैसे इन्होंने आपका दिल तोड़ा, तो वो चीज़ें क्यों ब्लॉक कर दिया, ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है। एंड दूसरी चीज़, अभी की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग देखो, आपके पर्सन को थोड़ा सा रियूनियन करना तो चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको फेस करने में प्रॉब्लम हो रही है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि क्योंकि देखो, जब कोई किसी का बहुत ज़्यादा दिल दुखाता है, बहुत ज़्यादा उसके साथ इतना क्लोज आने के बाद दूरियां बना लेता है, तो थोड़ा एक शेम भी लगता है कि हाँ, मैंने इस सामने वाले का बहुत दिल दुखाया। तो एक खुद को खुद हर्ट हो रहे हैं, जो उन्होंने आपके साथ कनेक्ट फील किया पहले, और अब वो इस तरीके की एनर्जीज में आ रहे हैं कि वो सबको भूल गए, अब वो सिर्फ आपको याद कर रहे हैं। मतलब कितनी शॉकिंग बात है, कल जब आप उनको याद दिला रहे थे कि मैं हूँ, सुनो प्लीज़, मुझसे रिश्ता मत ख़त्म करो, या लाइक कुछ भी आप अपने जिस तरीके से बोल रहे हो उनसे, लेकिन तब ये आपको नहीं सुन रहे थे। आज ये किसी को नहीं सुन रहे हैं, आज आपके बिना कहे इन्हें आप याद आ रहे हो। तो कितनी शॉकिंग बात है, क्यों? क्योंकि अब आप शायद खामोश हो गए हो, या इनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिससे इनको रियलाइज़ हुआ, है ना। तो अब ये सारी दुनिया भुलाकर आपके साथ पूरी तरीके से एकदम से कनेक्ट फील कर रहे हैं, और इन्हें अब इस दुनिया में या इस संसार में अगर कोई अपना दिख रहा है, या इन्हें अब सच में रियलाइज़ हो गया, तो इन्हें आप ही नज़र आ रहे हो। इनको लग रहा है कि मतलब इन्होंने सबसे बड़ी गलती करी, आपका रिश्ता ठुकरा कर, या फिर इन्हें अब भी जाकर आपसे माफ़ी मांग लेना चाहिए। तो यहाँ पर यही एनर्जीज आ रही है कि मुझे माफ़ कर दो, अभी भी मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ, तुम्हारे पास है। तो पूरी रात जागकर आपके पर्सन सिर्फ आप ही के बारे में सोचते रहे, और उनको ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब आपका दिल दुखाया, शायद इसीलिए आज वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस में है। आप पूरी दुनिया को भूलकर उनको जो फीलिंग्स आ रही ना, वो फीलिंग्स उनको यही आ रही है कि वो सिर्फ और सिर्फ उनका फोकस आपकी तरफ जा रहा है इस समय पर। सो यही थी एनर्जीज़ आज की, बहुत ज़्यादा शॉकिंग एनर्जीज़ है। मैं भी बहुत शॉक्ड हूँ कि एक इंसान किस तरीके से, मतलब पूरी तरीके से ना, आप कहते हैं ना, कर्मा सामने आ जाता है, तो वही चीज़ें आपकी पर्सन के सामने आ रही हैं। सो डियर गाइस, कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा। पर्सनली एडवाइस लेनी है, रीडिंग लेनी है अपने और अपने पर्सन की नेम प्लेस के समेत, तो आप ले सकते हैं। पेड सर्विस है मेरी, तो प्लीज़ वही लोग मुझे कांटेक्ट करें जिनको पेड सर्विस लेनी है। मेरा नंबर मेरे वीडियो पे मिल जाएगा आपको। एंड टेक केयर, बाय बाय।